आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, दिया गया प्रश्न है गोलीय दर्पणों से प्रतिबिंब बनने में केवल पराअक्षीय किरणों पर ही विचार करते हैं, क्योंकि दिया गया विकल्प है पहला, इन्हें ज्यामितीय रूप से काम लेना आसान होता है। दूसरा, इसमें आपतित प्रकाश की अधिकांश तीव्रता निहित होती है। तीसरा, ये बिंदु स्रोत का लगभग बिंदु प्रतिबिंब ही बनाती है। और चौथा, ये न्यूनतम विक्षेपण दर्शाती है। तो सबसे पहले समझता है कि पराअक्षीय किरणें ही क्या होती है और इनका ही क्यों उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर पराअक्षीय किरणों का अर्थ यह होता है कि दोस्तों, यह जो मुख्य अक्ष दिख रही है, यह हमारी मुख्य अक्ष को कहते हैं प्रकाशिक अक्ष। तो इस प्रकाशिक अक्ष से अर्थात जो मुख्य अक्ष है क्या होता है, उसके बहुत ही पास में क्या होता है कि एक प्रकाश किरण दोस्तों कैसी जाती है, ऐसा माना जाता है कि वह समांतर किस पर आपतित हो रही है, वह हमारे लेंस पर आपतित हो रही है। तो इसको कहा जाता है कि जो प्रकाशिक अक्ष पर स्थित किरण होती है, या हम कह सकते हैं प्रकाशिक अक्ष से सटके जो किरण होती है उसे ही क्या कहते हैं दोस्तों, पराअक्षीय किरण कहते हैं। ठीक है, तो ये पराअक्षीय जो किरण होती है वह प्रकाशिक अक्ष के बिल्कुल समीप होती है। ठीक है, तो ये जो पराअक्षीय किरण है वह हम लोग कह सकते हैं कि बहुत ही अल्प दूरी पर उपस्थित होती है, अर्थात प्रकाशिक अक्ष से बहुत ही अल्प दूरी पर स्थित होती है। तो इसको हम लोग इस प्रकार से दर्शाते हैं कि जो साइन थीटा होता है इसका वो लगभग बराबर होता है थीटा के। ठीक है, इसका मतलब हम लोग जानते हैं कि जो साइन की वैल्यू होती है, ठीक है, तो थीटा यहाँ पे इतना अल्प होता है, या हम लोग कह सकते हैं लगभग बराबर क्या होता है दोस्तों, 0 के बराबर होता है थीटा, क्योंकि यह बहुत ही न्यून होता है। तो इसे ही क्या कहा जाता है, पराअक्षीय दोस्तों किरणें कहा जाता है। तो ये पराअक्षीय किरणें क्या करती है, यह दोस्तों अक्ष के बहुत ही समीप है। तो यहाँ पर अगर कोई बिंदु वस्तु रखी होती है तो दोस्तों यह क्या करती है, बिंदु वस्तु का लगभग क्या करेगी, बिंदु वस्तु का जो प्रतिबिंब है वह भी कैसा बनाएगी, यह प्रतिबिंब बिंदु आकार का ही बनाती है। इसीलिए पराअक्षीय क्या करता है दोस्तों, उसका उपयोग करता है, क्योंकि देखिए यहाँ पर थीटा का मान बिल्कुल क्या है, बिल्कुल ही छोटा है। तो इसके कारण क्या होगा, जितनी बड़ी वस्तु है उसका प्रतिबिंब भी उतना ही बड़ा बनेगा। ठीक है, इसीलिए पराअक्षीय किरणों का उपयोग किया जाता है। तो इससे क्या होता है, जो हम लोग अवलोकन करते हैं, जितने भी हम लोगों ने सूत्र निकाले हैं, जैसे कि लेंस सूत्र, गोलीय लेंस को बनाने के लिए सूत्र, तो दोस्तों यहाँ पर दोस्तों जितना भी सूत्र हम लोगों ने निकाले हैं वह पराअक्षीय किरणों के लिए ही प्राप्त किया है। अतः प्रश्न के अनुसार हमसे कहा गया है कि इनमें से हम लोग किस विकल्प पे विचार करेंगे। तो अभी आपको बताया कि यह वस्तु का लगभग बराबर प्रतिबिंब बनाता है, तो हम लोग कह सकते हैं विकल्प क्रमांक 3 की ये बिंदु स्रोत का लगभग बिंदु प्रतिबिंब ही बनाता है। ठीक है, तो बाकी जो है दोस्तों यहाँ पर हमारे पास में विकल्प वह पूरी तरीके से सत्य नहीं है। तो सही जो है, एग्जैक्टली सत्य है, वो कौन सा है, विकल्प क्रमांक 3। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।